हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। सो आइए डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। देखिए, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन देयर लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे क्या करते हैं, अपना लाइफ को मेंटेन करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ जो है वो मेंटेन कैसे किया जा सकता है, तो लाइफ मेंटेन करने का तरीका क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये होगा कि फूड इंटेक करना होगा। जब तक शरीर में, जब तक बॉडी में फूड जाएगा नहीं, तब तक क्या होगा कि लाइफ मेंटेन होने का सवाल ही नहीं है। तो फूड शरीर में जाना चाहिए, फूड जाएगा, ठीक है, उसका डाइजेशन होगा। सिमिलरली सिर्फ फूड से कुछ नहीं होगा, हमें रेस्पिरेशन भी करना होगा। अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। सिमिलरली और बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए हमारे शरीर में, सिमिलरली रिप्रोडक्शन होना चाहिए, एक्सक्रीशन होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाके लाइफ जो है वो मेंटेन रहेगा। तो इन पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देखिए, ऐसे सब्सटेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ए लिविंग बीइंग, है ना। ऐसे सब्सटेंसेस जो रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं, किस चीज़ के लिए? मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग्स का मेंटेनेंस और लिविंग बीइंग, किसी भी लिविंग बीइंग का लाइफ को मेंटेनेंस करने के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे की सारी चीज़ें क्या है, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन होता क्या है? देखिए, द प्रोसेस बाय विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, अपना फूड को वो ऑब्टेन करेगा, एंड यूटिलाइजेस देम, और उसका यूज करेगा टू गेट एनर्जी, एनर्जी गेट करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, और फिर वो मेंटेनेंस करेगा अपना बॉडी को, ठीक है। और साथ ही साथ उन फूड को, उस फूड को यूज करके वो क्या करेगा, जितने भी डैमेज टिश्यू है शरीर में, बॉडी में, उन सबको वो रिपेयर करेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। सो आई होप आपको एक ये समझ में आया होगा। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन जो है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में। सो फ्रेंड, सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का एक ऐसा तरीका बाय विच, जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड, ऑर्गेनिज्म मतलब फूड सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम, ये फॉर्म में होगा, फ्रॉम होगा, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, इन सभी को यूज करके। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब क्या है कि इसमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए। ये अपने जगह पर रह के ही अपना फूड जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि बना लेते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो जाएगा और बैक्टीरिया हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, अगला टॉपिक। प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड, प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं अपना फूड जो है सिंथेसाइज करते हैं एक प्रोसेस से, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स है जिस प्रोसेस से अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखिए, द प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर food by utilizing carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर को यूज करके, और सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करेगा।
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसका जो इक्वेशन होता है आप देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया, वाटर यूज़ किया, क्लियर? और फिर क्या बनाया? फिर बनाया अपना फूड जिसको हम ग्लूकोज़ बोलते हैं, C6H12 और 6, ठीक है? तो ये जो ग्लूकोज़ है ये प्लांट में स्टार्च के रूप में प्रेज़ेंट रहता है। सिमिलरली ये कुछ वाटर भी रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन जो है प्लांट रिलीज़ करते हैं, जिसे हम लोग ब्रीथ इन करते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सनलाइट की अगर हम बात करें, सनलाइट जो है वो प्लांट के लिए कुछ प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी होता है, ये थोड़ा-सा हम लोग जानकारी लेंगे, उसके बाद इसका फिर हम लोग बाद में डिटेल इसका पढ़ेंगे सनलाइट के बारे में। तो इसमें सिर्फ़ अभी थोड़ा-सा जानकारी लेते हैं। जैसे जैसे रेड कलर का जो सनलाइट होगा, वो हाई फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, रेड कलर का जो सनलाइट होता है। इसी तरह ब्लू कलर का जो सनलाइट होगा, वो एक्वेटिक प्लांट इसे यूज़ करते हैं, ब्लू कलर का सनलाइट को। और वायलेट कलर का जो सनलाइट होगा, वो लेस फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब वायलेट्स अगर सनलाइट पड़ेगा किसी भी प्लांट में, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होगा। लेकिन अगर रेड सनलाइट पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बहुत हाई हो जाएगा। बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या करता है स्टूडेंट्स? ये प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है? उसी तरह ये जो है क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। सिमिलरली क्लोरोफिल का सेंट्रल में एक मेटल होता है जो कि मैग्नीशियम होता है। तो ये आपको वन वर्ड में पूछा जा सकता है, वन वर्ड वाला क्वेश्चंस में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये रहा एक बार फिर से फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करते हैं, सॉरी एनिमल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, उसको प्लांट यूज़ करते हैं। सिमिलरली वो वाटर एब्ज़ॉर्ब करते हैं, ठीक है? रूट्स के द्वारा, और वो अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज़ C6H12O6, और फिर ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं। सो आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस है, यानी ये जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इसमें दोनों आता है। इसको रेडॉक्स इक्वेशन भी कहते हैं। कैसे? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, क्लियर? आप इसमें गौर करिए, ये जो CO2 है, इससे ऑक्सीजन हट रहा है और इधर आप देखिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। सिमिलरली एक चीज़ और देखेंगे आप इसमें, ये देखिए, ये जो H2O है, इस H2O से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है और इधर सिर्फ क्या बच रहा है राइट साइड में? ऑक्सीजन बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्लियर? तो यानी कि ये जो है ये ऑक्सीडेशन होगा और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो यानी कि दोनों चीज़ में हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अभी हम लोग बात करेंगे साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पर होता है? प्लांट्स में। तो देखिए, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट, यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। दिस इज द ऑर्गेनल ऑफ ग्रीन प्लांट सेल। ये ग्रीन प्लांट सेल का ऑर्गेनल होता है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लियर? इट गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। ये प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। इट इज प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक सेल्स। ये फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होता है ये क्लोरोफिल, क्लियर? और मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। और ये जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं या मेसोफिल सेल्स है वो मिलेगा कहाँ? ये प्लांट्स में मिलता है, क्लियर? तो इसी में आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिल जाएगा क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और याद रखना, ये जो है ना, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? क्लोरोफिल जो है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसका शेप होता है। बात करेंगे वो कौन-कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज़ है? देखिए, इट इज़ रिलीज़ ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन बाय ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है? तो ये जो रिलीज़ किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है,
ये इंटर कर जाएगा, इंटर इनटू द प्लांट लीव्स। ये प्लांट के लीफ में इंटर कर जाएगा, यानी पत्तों में, जो पौधे होते हैं उनके पत्तों में इंटर कर जाएगा। कैसे इंटर करेगा? जो छोटे-छोटे स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं प्लांट्स में, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उसी स्टोमेटा से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स में इंटर कर जाएगा। और जिस प्रोसेस से इंटर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर यानी लीव्स में, उसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। सिमिलरली बात करेंगे वाटर के बारे में कि वाटर का क्या यूज़ है। देखिए, एब्ज़ॉर्ब बाय द रूट्स, यानी वाटर जो एब्ज़ॉर्ब किया जाता है वो रूट्स के द्वारा, और जो प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा यूज़ किया जाता है। और इस प्रोसेस को, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है रूट्स के अंदर, जिसे प्लांट जो है वो रूट की मदद से पानी को एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो वो इस एक्शन को हम लोग कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं। तो कैपिलरी एक्शन कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी फ्लूइड जो है ना, जब बॉटम से टॉप की तरफ जाता है ना, कोई भी फ्लूइड, तो इसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो याद रखना, मिट्टी से जो पानी रूट के द्वारा प्लांट के अंदर आ रहा है, तो वो जो प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस आ रहा है, और जिस एक्शन के द्वारा आ रहा है उस एक्शन को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है? और ये जो वाटर है, ये पानी, ये जाइलम टिश्यूज की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज, ये पूरा जो है ना ऊपर चला जाता है, प्लांट्स के हर एक भाग में ऊपर की ओर चला जाता है। कैसे जाता है? फिर ये जाइलम टिश्यूज की मदद से जाता है। देन फोटोसिंथेटिक सेल्स, और फिर ये फोटोसिंथेटिक सेल्स में चला जाता है, और फिर क्या होता है, स्प्लिट्स अप, और पानी जो है वो, वाटर जो है टूट जाता है। वाटर के जो मॉलिक्यूल है, सनलाइट का प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। सो आई होप ये वाटर का भी आपको समझ में आया होगा कि वाटर क्यों जरूरी होता है और कैसे कैसे फंक्शन होता है। बात करेंगे सनलाइट के बारे में। देखिए, सनलाइट जो है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो जानिए। इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये जो फोटोसिंथेसिस है, इसको प्रभावित कौन करेगा? इसको प्रभावित करता है इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। मतलब सनलाइट जो है कितना इंटेंसिटी का है, किस क्वालिटी का सनलाइट है, और सनलाइट कितना देर तक प्लांट में पड़ रहा है, उन सब पर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करेगा। मतलब जितना ज़्यादा सनलाइट होगा, जितना इंटेंसिटी का, जितना अच्छा क्वालिटी का, और जितना देर तक, तो फोटोसिंथेसिस जो है उतना ही हाई होगा, उतना ही अच्छा होगा, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ही बेहतर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करेंगे क्लोरोफिल के बारे में कि क्लोरोफिल क्या होता है। देखिए, ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये एक ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा देर पहले। फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है आपको पता ही होगा, प्लांट सेल्स में पाया जाता है। क्लियर? तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये काम क्या करता है? इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का, ट्रैप करने का जो काम करता है वो क्लोरोफिल करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ अदर मिनरल्स होते हैं, कुछ अदर मटेरियल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। जैसे मिनरल्स लाइक सोडियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर ऑल्सो टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से ये भी ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, जो कि यूजफुल होता है फोटोसिंथेसिस में। उसी तरह नाइट्रोजन यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब नाइट्रोजन का यूज क्यों किया जाता है भाई? नाइट्रोजन का यूज किया जाता है प्रोटीन का सिंथेसिस के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे इसके आगे, तो देखिए, इट इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी जो नाइट्रोजन है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में अपटेक किया जाता है, इनटेक किया जाता है, और नाइट्रेट्स के रूप में, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया। यानी नाइट्रोजन जो है, मान के चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड से बैक्टीरिया है, अगर वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन मौजूद होगा। उस नाइट्रोजन को भी प्लांट जो है वो यूज करता है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में हेल्प करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया आप जानते होंगे, लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी जितने दाल वाले प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में, उनके रूट नोड्यूल्स में एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको राइजोबियम बोलते हैं।
तो ये जो राइज़ोबियम होता है ना, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को यूज़ करके नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाते हैं और वो नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है वो प्लांट जो है उसको यूज़ कर लेता है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर समझ में आया है तो आप लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को, और मेरे चैनल पर बने रहिए। आपका पूरा चैप्टर पूरा फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एंड नाइट। बाय बाय।